सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरे YouTube चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीएस का यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट 24। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म था, धन था, जन्म था, पेशा था। तो पूर्व वैदिक काल में इसका डी ऑप्शन होगा, पेशा था। पेशे के आधार पर पूर्व वैदिक काल में समाज का विभाजन का आधार था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? भारत का व्यवस्थित सिस्टमेटिक विऔद्रीकरण था। ऑप्शन बी, भारत में निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन सी, पारस्परिक हस्तशिल्प उद्योग का निर्माण। ऑप्शन डी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र वृद्धि। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भारत का व्यवस्थित सिस्टमेटिक विऔद्रीकरण। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? विऔद्योगीकरण। ठीक। इसमें क्या होता है? औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम भारत का व्यवस्थित विऔद्रीकरण था। विऔद्रीकरण का अर्थ किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का कम होना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद करज के नाम से की थी? ऑप्शन ए, श्री गुरु नानक देव। ऑप्शन बी, श्री अमरदास। ऑप्शन सी, श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी, श्री गुरु रामदास। तो इसका ऑप्शन बी श्री हो जाएगा। श्री गुरु अमरदास जी सिख गुरु विवाह समारोह की शुरुआत की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? 1900 में, 1903 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 1907 में। ऑप्शन डी 1905 में। तो इसका हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश 1905 में दिया गया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। बी विकल्प। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। सी विकल्प। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। विकल्प डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इसका हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको हम कहते हैं वही न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? वर्ग होता है, बी त्रिकोण होता है, सी आयत होता है, डी षष्ठभुज होता है। तो मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोणीय होता है। ठीक। विकल्प बी सही इसका है। देखते हैं अब 7वां। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कपूर का, ऑप्शन बी एड्रिन का, ऑप्शन सी लवण जल का, इनमें से कोई नहीं। तो चींटियों के हमले के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, कपूर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी मस्तिष्क रोग। ठीक है। तो आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर किस नाम से? मस्तिष्क कोप को जानते हैं। ठीक। मस्तिष्क कोप, इसको इन्फ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग से पीड़ित के मस्तिष्क में अत्यधिक सूजन आ जाती है। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर दोनों की हानि होती है, दोनों को लाभ होता है। एक को लाभ, दूसरे को न हानि न लाभ होता है। एक को लाभ, दूसरे को हानि होती है। तो इसका विकल्प 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक को लाभ, दूसरे को हानि होती है। हम प्रैक्टिस सेट 24 का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है, यानी जीएसटी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 279A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तो हो जाएगा अनुच्छेद 279A। ठीक। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा 279 का ये। ठीक। देखते हैं 11वां।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है? 11वीं सूची, बी चौथी सूची, सी दूसरी अनुसूची, डी 7वीं अनुसूची। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन का है जो है कि ये आपका चौथी सूची में है, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 338, डी अनुच्छेद 339। ठीक, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक, कोलकाता में धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राधाकांत देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद, हेनरी क्लाइविन डेरोजियो। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, राधाकांत देव। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा के समर्थन किया था। ठीक, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, बी 1982 में, सी 1984 में, डी 1983 में। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। 1982 में भारत आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों का सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति, भुगतान संतुलन, आयात निर्यात नीति, डी मौद्रिक नीति। तो इसका कहा जाएगा भारत सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों के सामूहिक रूप को कहा जाएगा राजकोषीय नीति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो सभी लोग जानते हैं मीराबाई, ऑप्शन सी सही होगा 16 का, महात्मा गांधी। मीरा बहन जो है कि महात्मा गांधी की अनुयायी थी। मीरा बहन ब्रिटेन की नौसेना अध्यक्ष एडमस इसलैंड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम मेडविन इसलैंड था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। 17वां देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना जाता है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी प्राण वैधानिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार के मौलिक अधिकार के किस मौलिक अधिकार में शामिल माना जाता है? समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना जाता है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसका जो है कि समुचित अधिकार के अनुच्छेद इसका 21 में, अनुच्छेद 21 में जब कोई 21 साल का हो जाता है उससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मांगने लगता है। याद करने का तरीका है। ठीक, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 18 देखते हैं। भारत सरकार कार्य आवंटन के नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामले से कुछ प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बजट, लॉटरी बीमा और कोषागार निदेशक पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जिन व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम के लिए भारत की भूमि से विशेष रूप से अलग किए जाने पर भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका बी से हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। 1932 से 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पर्चा छपवाकर पृथक राज्य पाकिस्तान परिकल्पना को जन्म दिया था। ठीक, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? प्रायोरिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL का हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, PIL का सक्रियतावाद का संदर्भ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका PIL का न्यायिक सक्रियता से मिलाकर
न्यायपालिका कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर क्षेत्र में, मध्य एशिया में। तो इसका 20 विकल्प से हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? ऑप्शन ए इन्वेस्ट डेटा रिकॉर्डर, ग्लोबल रिपॉजिटरी रसीद, भारतीय डिपॉजिट रसीद, डी विशेष आहरण अधिकार। तो इसका बी सही हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिट रसीद। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? ऑप्शन ए पूरा चुंबकत्व, ऑप्शन बी ताप प्रवण स्तर, ऑप्शन सी अपवाह, ऑप्शन डी अधिविष्ट वाताग्रम। तो 23 का हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा अधिविष्ट वाताग्रम। इसका हम देख लेते हैं। अधिविष्ट तापग्रम वायुमंडल का वह संक्रमण क्षेत्र है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नवेली, ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी चुनिया पत्थर। तो ये लिग्नाइट के लिए नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई भारत में, इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। 25 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देशों के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, मलेशिया के सबसे निकट इंदिरा पॉइंट है। ठीक। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? रामनगर का किला, अलीगढ़ का किला, आगरा किला, डी ऑप्शन अकबर का मकबरा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अकबर का किला, जो है कि उत्तर प्रदेश के यूनेस्को में द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। ठीक। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? जिला मजिस्ट्रेट, बी अपर सचिव, सी संभागीय आयुक्त सचिव, डी आवर सचिव। तो इसका हो जाएगा सी संभागीय आयुक्त या सचिव। ठीक। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सुरक्षा है? सीमा सुरक्षा बल का, बी सिख लाइट इन्फेंट्री का, सी भारतीय वायुसेना का, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। तो इसका डी से ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एक आतंकवादी रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 ईस्वी में संसद के एक अधिनियमित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1886 द्वारा अस्तित्व में आई थी। इस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है। ठीक। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, राष्ट्रीय संयुक्त सुरक्षा परिषद द्वारा, सी एमनेटी इंटरनेशनल द्वारा, डी इंस्टीट्यूट एंड फॉरेंसिक एंड पीस द्वारा। तो इसका डी सही हो जाएगा वैश्विक आतंकवाद सूचांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक। 30 कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका ए सही हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। वर्ष 1950 में निम्न में से किस राज्य की स्थापना की गई थी? तेलंगाना, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका डी हो जाएगा 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 के अधिनियम के बाद ब्रिटिशकालीन उत्तर प्रदेश के प्रांत और अवध पुलिस संरचना का संगठन कितने संगठनों के साथ किया गया था? 800, बी 80, सी 2, डी 8। तो 8
वर्तमान भारत की पुलिस इकाई प्रणाली 1861 पुलिस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बनी पुलिस महकमे में ढांचा 8 संगठनों के रूप में खड़ा किया गया था। 33 देख लेते हैं। राजा नरसिंह देव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? कोणार्क का शिव मंदिर, राजा नरसिंह देव द्वारा, ठीक। बी ज्वर मंदिर, सी देवी मंदिर, डी कामाक्षी मंदिर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक। तो 34 देखते हैं। जब किसी वस्तु की जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है तब तक वह व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी उच्चावचनीय, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी ऋणात्मक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा धनात्मक, ठीक। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब वह व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो इसका ऑप्शन बी सही, बी विकल्प सही हो जाएगा। 25 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया गया था। अभी जल्द में प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे जो कि उनकी मूर्ति का अनावरण किए थे। 3 लोगों की मूर्ति थी, ठीक। तो उसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 36 देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, डी उपकला ऊतक। तो इसका ए से हो जाएगा वसा ऊतक, जो है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसी वजह से फैलता है? परजीवी ए, बी विषाणु, सी कवक, डी जीवाणु। तो इसका बी से हो जाएगा विषाणु की वजह से। पेंगोर दर्रा जो खबरों में था किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। विकल्प डी। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच। फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हुआ। वे कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका ए से हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल में ही आयोजित सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास 2025 में कितने देशों ने भाग लिया? 40 का 4 देश, 5 देश, सी 8 देश, 10 देश। तो इसका विकल्प सी से बी से हो जाएगा 5 देशों ने भाग लिया। अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रॉयल ऑस्ट्रियाई नौसेना। प्रैक्टिस नंबर 24 आप लोग का समाप्त हुआ। देखिए, थैंक यू, धन्यवाद।